अलैकुम फॉर क्लास। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? आज है 6 मई और बुध का दिन, और हम अपनी किताब का सबक पढ़ रहे थे। सबक नंबर हमने पढ़ा सेहत की सफाई। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमद में हमने अल्लाह ताला की तारीफ़ के बारे में पढ़ा। बुराई नगर पढ़ा। बुराई नगर में हम बुराइयों का ज़िक्र किया कि कौन कौन सी बुराइयां हैं और उनसे कैसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं। उसके बाद हमने उस्ताद का अदब पढ़ा। उसमें उस्ताद के अदब व एहतराम का क्या बताया गया कि उस्ताद का अदब क्या चीज़ है और हमें अपने उस्ताद के साथ कभी भी मुकाबला नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना इल्म नज़म थी, जिसमें हमने इल्म के बारे में मालूमात हासिल की कि इल्म के बगैर इंसान नामुकम्मल है और जाहिल कहलाता है। इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, बल्कि हम उससे बहुत फ़ायदा मंद होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने सबक पढ़ा सेहत की हिफाजत। ठीक है। इसका सफ़ा नंबर हमने 36 पर इसको पढ़ा। ये है हमारे पास सफ़ा नंबर 36 पर। ये सफ़ा नंबर 36 पर है। इसकी हमने पढ़ाई की और इसके बाद अपनी सेहत की हिफाजत के चंद असूल देखे कि हमें अपनी सेहत की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। सूरज की रोशनी हमारे लिए किस तरह नुकसानदेह है उसको देखा। मौसम गर्मा में तेज़ धूप के नुकसानात जब बढ़ जाएं तो उससे क्या क्या नुकसानात होते हैं, हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने बच्चों के बारे में पढ़ा कि बच्चे जो हैं दानों की चुभन को किस तरह महसूस करते हैं, और हमने जिल्द की हिफाजत के लिए पानी का मौजू इस्तेमाल देखा कि इसके मौजू इस्तेमाल किए साथ हम अपने आप को अपने हरारत के तवाज़ुन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे आते हैं मश्की सवालात हमारे पास है सफ़ा नंबर 38 पर। सफ़ा नंबर 38 पर इसके सवालात हैं। कौन कौन से सवालात हैं? ये 5 सवालात हैं। हमारे जिस्म का पसीना कहाँ से निकलता है? दूसरे नंबर पे है हमारी जिल्द हमारे जिस्म में किस चीज़ का तवाज़ुन कायम रखती है? नंबर 3 पे है मौसम सरमा में सूरज की किरणें हमारी जिल्द तक क्यों नहीं पहुंच पाती? नंबर 4 पे है हमारी आँखों के लिए क्या क्या चीज़ें नुकसानदेह हैं? नंबर 5 पे है ज़्यादा धूप में रहने से जिल्द पर क्या असरात पड़ते हैं? ठीक है। अब हम ये इसके सवालात को लिखते हैं, जो कि आपने कॉपी पे लिखना होता है। और बच्चों, सबसे अहम चीज़ जो है हमारे पास वो ये है कि हम जो ये सवालात लिखते हैं जो आपके पास पहुंच जाती हैं, उसके बाद आपने अपनी कॉपी पे नोट करने होते हैं, और उसका आप जितना जल्दी काम करके सेंड करेंगे वो आपका उतनी जल्दी चेक होके आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। सवाल नंबर 1 है हमारे पास हमारे जिस्म का पसीना कहाँ से निकलता है? जवाब है इसका हमारे जिस्म का पसीना नन्हे मुसामों और गदूद से निकलता है। आप सब इसको साथ साथ कॉपीज़ पे लिखते जाएं ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना हो। सवाल नंबर 2 है हमारी जिल्द हमारे जिस्म में किस चीज़ का तवाज़ुन रखती है? तो आपने देखा कि हमारी जिल्द हमारे जिस्म में किस चीज़ का तवाज़ुन रखती है? हरारत का। कि उसका अगर तवाज़ुन सही होगा तो हमारी सेहत अच्छी होगी और हम गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त कर सकेंगे। जवाब क्या हुआ? हमारी जिल्द हमारे जिस्म में हरारत का तवाज़ुन रखती है जी। सवाल नंबर 3 हमारे पास है मौसम सरमा में सूरज की किरणें हमारी जिल्द तक क्यों नहीं पहुंच पाती? हाँ, ये सब बड़ी अहम बात है कि मौसम सरमा जब होता है उस वक़्त हमने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने होते हैं
उस वजह से सूरज की किरणें हमारे पास नहीं पहुंच पाती और हम उसकी हरारत को महसूस नहीं कर पाते। इसका जवाब क्या होगा? मौसम सरमा में सूरज की किरणें हमारी जिल्द पर मोटे कपड़े पहनने की वजह से नहीं पहुंच पाती। ठीक है, अब आगे आपको पता है कि आंखें कितनी अहम चीज़ हैं और हमें आँखों की हिफाजत क्यों करनी चाहिए। आँखों की हिफाजत जो है उसको अगर हम मद्देनज़र ना रखें तो हम बहुत सारे नुकसानात का सामना करते हैं। सवाल है हमारे पास, हमारी आँखों के लिए क्या क्या चीज़ें नुकसानदेह हैं? जी, तो जवाब इसका क्या है? हमारी आँखों के लिए सबसे अहम चीज़ जो है तेज़ धूप है और इस वक्त की गर्मियों की जो गर्मी की धूप होती है वो भी हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए हमें गर्मियों में धूप के बचाव के लिए बिला ज़रूरत घर से नहीं निकलना चाहिए। अगर आप निकलें भी तो अपने सर को ढांप कर रखें और ना ही बाहर जाएं। और ख़ास कर आपको गर्दन के पिछले हिस्से को धूप की तमादत से बचाना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा धूप में रहने से जिल्द पर क्या असरात होते हैं? ज़्यादा देर तक धूप में रहने से जिल्द पर गर्मी दाने निकल आते हैं जिनकी चुभन से तकलीफ़ होती है और ख़ासकर इस चीज़ के लिए मुनसर होते हैं। इस चीज़ का असर जो है ज़्यादा होता है छोटे बच्चों पर, जो कि उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो क्या हुआ, गर्मियों की धूप हमारी जिल्द के साथ साथ नज़र के लिए भी नुकसानदेह होती है। जिल्द की हिफाजत के लिए क्या, ज़्यादातर धूप में रहने से जिल्द पर बदनुमा दाने निकल आते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और हम इस तकलीफ़ का सामना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ख़ासकर इसका शिकार बच्चे होते हैं। अच्छा, तो इसमें हमने अब पढ़ा जिल्द में सेहत की हिफाजत। आपने सेहत की हिफाजत के बारे में जो जो इक़दामात करने हैं उनको आपने एक पेज पर लिखना है कि आप अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए क्या अहम इक़दामात कर सकते हैं और इसके अलावा इसके बचाव के लिए अपने आप को कितना दूर रख सकते हैं। तो आपकी डायरी आज की क्या होगी, ये सवालात के जवाबात आपने कॉपी पे लिखने हैं और उसके बाद जो काम किया गया है उसको आपने अच्छी तरह याद करना है और फिर टाइम पर आपने इसको अपडेट कर देना है, अपलोड कर देंगे ताकि आपकी गलतियां ना हों और चेक होके आपको आसानी से मिल सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।